राज्य कार्यकारिणी की बैठक में उनके जो घोषणा हुई थी कि वो अपने आइडेंटिटी से समझौता नहीं करने वाले। यही कारण है कि इसका स्क्रिप्ट जो है बार बार बदल रहा है, स्ट्रेटजी बदल रही है और जीतने के लिए क्या और किया जा सकता है उस पर पूरा मंथन चल रहा है। वो लगातार बिहार के लोगों के बीच में है और बिहार बदलाव की तरफ वो आगे बढ़ रहा है। यही स्थिति जदयू के लोगों की है। जदयू में नीतीश कुमार को फैसला करना किसी को है नहीं। नीतीश कुमार का अगर कोई विकल्प निकलता है बिहार में तो जनता किसे ज्यादा पसंद करेगी? अगर आप मुहिम चलाते हैं तो मुहिम का मतलब होता है कि जब तक आप मंजिल को हासिल नहीं करेंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में। आज हम एक विशेष मुद्दे को लेकर के बैठे हैं, चर्चा होगी। हमारे साथ बाबा है। देखिए, बिहार में सियासी भूचाल आना शुरू हो गया है। अब बिहार की राजनीति की स्क्रिप्ट बदल रही है। तो आखिर देखने वाली बात ये होने वाली है कि इस बार जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है इसमें क्या कुछ नया होने वाला है। इस बार के स्क्रिप्ट में क्या सियासी बदलाव होगा, इसके अलावा अगर बदलाव होता है तो क्या चमत्कार भी देखने को मिलेगा या कोई सियासी जिन निकलेगा। तो तमाम मुद्दों पर आज बातचीत होगी। बाबा हमारे साथ जुड़े। बाबा, इस बार जो बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जो तमाम स्क्रिप्ट जिस तरह से हमने पहले भी चर्चाएं की है, इसमें बहुत बदलाव देखा जा रहा है। मतलब अगर पार्टियों की बात करें तो पार्टियों के अंदर भी काफी कुछ भूचाल जो है वो आना अभी पहले से ही शुरू है, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। चाहे एनडीए की बात कर ले, महागठबंधन की बात कर ले। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा ना और जितना देर हो रहा है आपको सीट शेयरिंग के समझौता में, उतना ही ज्यादा ये आपको असमंजस की स्थिति दिखेगी। और मैं पहले से बता रहा हूं कि इस बार का चुनाव कुछ अलग चुनाव होने वाला है। इस बार के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही नैरो मार्जिन है। मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं और ये इसलिए बता रहा हूं कि आप इसमें बहुत कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ नए समीकरण जो बने हैं, उन समीकरणों को लेकर के जो स्थापित दल हैं या फिर गठबंधन है, उनको परेशानी हो रही है। जैसे आप समझिए, हमने पहले ही बताया था, आपने जब तार छेड़ ही दिया तो मैं वहीं से शुरुआत करता हूं कि आप प्रशांत किशोर को लेकर के मेरा जो अपना प्रेडिक्शन था, या प्रशांत किशोर आज से 4 महीने पहले जो प्रशांत किशोर थे, उस प्रशांत किशोर पर किसी को कोई भरोसा नहीं था। लोगों को लग रहा था कि प्रशांत किशोर सतह पे चल रहे हैं, हवा वाले कुछ वोट काटेंगे, 5000-6000 वोट काट लेंगे। तो अगर 5000-6000 वोट भी काटते हैं तो उनके चुनाव में उपस्थिति अच्छी होगी। और प्रशांत किशोर ने, मैं कल देख रहा था एक निजी चैनल पे उनकी बातचीत चल रही थी, इससे पहले भी मेरी उनसे जब बातचीत हुई है तो उन्होंने साफ तरीके से बताया है कि उनका विजन जो है वो दीर्घकालीन है। शॉर्ट नोटिस पे वो कुछ भी नहीं करने वाले। उन्होंने 10-10 साल का बताया, अपने जीवन में उन्होंने 10-10 साल का फ्रेम बनाया है। 10 साल उन्होंने नौकरी की विदेश में रहे, 10 साल उन्होंने राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में किया और अब 10 साल बिहार के लिए वो देना चाहते हैं, जिसमें से लगभग 3 साल के आसपास उन्होंने दिया है। 2022 से वो शुरुआत किए हैं। 2022 से लेकर के अब तक वो लगातार बिहार के लोगों के बीच में है और बिहार बदलाव की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे उनका समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वो प्रभावित और प्रासंगिक होते जा रहे हैं। जो चीजें नजर आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने कहा भी था कि वो छोटे नहीं बड़े लोगों पे अटैक करेंगे। और इसके बाद इनके अलावे 2-3 फैक्टर और नजर आ रहे हैं। एक फैक्टर आईपी गुप्ता भी बनकर के सामने आया है। आप अगर प्रशांत किशोर को एक बड़े लेवल पे देख रहे हैं, 243 सीटों के लिए देख रहे हैं, तो आपको आईपी गुप्ता को देखना पड़ेगा लगभग 150 सीटों पे। इन 150 सीटों पे आईपी गुप्ता चुनाव को प्रभावित भी करेंगे और अगर उनके मन की बात नहीं हुई तो वो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक अक्सर एनडीए गठबंधन को जाता था वो एनडीए गठबंधन से छिन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक बात आप मान के चलिए कि इस बार का चुनाव, जैसा कि आपने कहा भी, बिल्कुल अलग होने वाला है। और इस चुनाव के अलग होने का कारण है, यही कारण है कि इसका स्क्रिप्ट जो है बार बार बदल रहा है, स्ट्रेटजी बदल रही है और जीतने के लिए क्या और किया जा सकता है उस पर पूरा मंथन चल रहा है। एक और सवाल बाबा, आपने प्रशांत किशोर का जिक्र किया है, तो इन दिनों चिराग पासवान और प्रशांत किशोर को लेकर भी काफी चर्चाएं चल रही हैं। उन दोनों के बॉन्डिंग को लेकर बातें हो रही हैं, जो दोनों एक दूसरे के ऊपर बयान दे रहे हैं उसको लेकर भी बातें हो रही है कि ये अगर दोनों साथ आते हैं तो एक अलग ही जो माहौल है वो देखने को मिल जाएगा। देखिए, जितने भी व्यवसाय होते हैं, जितने भी रिश्ते होते हैं, जितने भी संबंध बनाए जाते हैं, वो सभी फायदे और घाटे के हिसाब से बनाए जाते हैं और घाटे का कोई भी बिजनेस करना नहीं चाहता है। सियासत में अक्सर आपने देखा होगा कि हमेशा से सत्ता के लिए और अधिक पाने के लिए समझौते होते हैं।
कभी कभी समझौते में एक आध डेग आपको पीछे हटना पड़ता है, लेकिन एक आधी डेग, ये नहीं कि आपका पूरा पूरा नहीं। जैसे कांग्रेस को पिछले कई वर्षों से आप देखिएगा, कई चुनाव से आप देखिएगा, तो राष्ट्रीय जनता दल ने उनको दबा के रखा, लेकिन अब वो भी अपनी जगह पर आ गई। जो मेन स्थिति जो है वो ये है कि सीटों के समझौते और अधिक मिले, इसको लेकर के राजनीतिक दल तैयारी करते हैं। और यही कारण है कि चिराग पासवान की आपने चर्चा की, चिराग पासवान भी अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर चुके हैं। उन्होंने पहले ही ये बात अपनी राज्य कार्यकारिणी की बैठक में उनके जो घोषणा हुई थी कि वो अपने आइडेंटिटी से समझौता नहीं करेंगे वाले, बिल्कुल। ये बात खुद चिराग पासवान ने कहा था, एडमिट किया था कि हमारी पार्टी के जो फैसले होंगे वो फैसला मेरा होगा। उसे मानना मेरा धर्म भी बनता है और मेरा फर्ज भी बनता है, दोनों बनता है। तो ऐसी स्थिति में अब चिराग पासवान निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में एक प्रासंगिक विषय, जैसे आपने प्रशांत किशोर की बात सुनी, वैसे ही आप चिराग पासवान को माइनस करके किसी राजनीति की चर्चा नहीं कर सकते हैं। वो जिस गठबंधन में हैं, उस गठबंधन में तो उनके बिना कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान इस बार दोनों उसके साथ रहे। ये सबसे बड़ी बिल्कुल। आपने कहा चिराग पासवान जिस गठबंधन में उसको लेकर के, तो आज सुबह ही हमने खबर देखा, हमने अपने चैनल पे दिखाया भी है कि जिस तरह से जदयू इनसिक्योर है चिराग पासवान को प्रायोरिटी मिली, क्योंकि जदयू की तरफ से उनके एक विधायक है, उनकी तरफ से एक बयान आता है कि आपका तो एक भी एमएलए नहीं है, कोई सिटिंग आपका विधायक नहीं है, तो फिर आप किस तरह से एनडीए को समर्थन दे रहे हैं, इसको थोड़ा आप बताइए बाबा। ये बात तो नीतीश कुमार से उनको पूछना चाहिए जी। अगर वो एनडीए के समर्थक नहीं है तो उनके जीजा जी को काहे बनाए अध्यक्ष जी। ये बात तो उनको चिराग से पूछने से पहले उनको पूछना चाहिए था नीतीश कुमार से कि आपने कैसे बना दिया सर, ये तो हमारे इलाज है नहीं, इनका तो एक भी विधायक नहीं है। ये देखिए सिंपल सी बात यह है कि नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं, चिराग पासवान क्या फैसला करते हैं, अमित शाह क्या फैसला करते हैं, नरेंद्र मोदी क्या फैसला करते हैं, जीतन राम मांझी क्या फैसला करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा क्या फैसला करते हैं, ये शीर्ष नेतृत्व के लोग ना है। इनमें छोटे छोटे लोगों को क्या, मुझे तो ये भी पता है कि चिराग पासवान जो फैसला दिल्ली में बैठकर करते हैं उनके लोगों को पता नहीं होता है, 10 दिन के बाद हम लोग से पूछते हैं कि क्या हुआ। वही स्थिति जदयू के लोगों की है। जदयू में नीतीश कुमार कोई फैसला करने किसी को है हिम्मत क्या कि उस पर उंगली उठा दे, या नीतीश से पूछ ले कि कहा फैसला किया ऐसा। वैसे ही अमित शाह कोई फैसला कर दे, कोई से पूछे तो बताएगा क्या। जीतन राम मांझी का भी वही है, उनके घर की पॉकेट की पार्टी है, सारे अपने परिवार के लोग हैं, उनके 5-6 लोगों को जोड़ लिए जो उनके हैं, उनमें से देख लीजिए अधिकांश लोग उनके परिवार 5 लोग उनके परिवार के हैं। उसके अलावा आप उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को बहुत कुछ जो भी मिलता रहेगा, उपेंद्र कुशवाहा से भी कोई पूछने वाला नहीं है, एक ही सीट मिला, कहाँ कोई पूछा। तो सिंपल सी बात है कि ये देखिए, ये अपने आप को मीडिया में बनाए रखने के लिए, कुछ कहने के लिए कुछ कह देते हैं, लेकिन चिराग पासवान आप ऊपर खड़ा होकर के थूकिएगा तो कहाँ पड़ेगा, आपके मुंह पड़ेगा। तो कभी भी आप अपने स्तर से उठ करके अपने लेवल से ज्यादा बड़े लोगों के लिए आप ये भी कह सकते थे कि ये बड़े श्रेष्ठ के लोग जानेंगे, जो पॉलिटिकली करेक्ट है वो यही लोग कहते हैं जी। किस विषय पर आप पूछिए, किसी शब्दों का खेल है, बिल्कुल किसी भी दल के नेता से आप पूछिए कि सीट शेयरिंग का समझौता कब होगा, तो सीधे कहेंगे कि मेरे शीर्ष के नेता जी। बिल्कुल चिराग पासवान ने जो बात कही है उसके पीछे का कारण क्या है, वो हो सकता है कि हिला डुला करके विपक्ष को देख रहा हो जी कि कौन कौन ऑफर दे रहा है, कौन कौन क्या कर रहा है, कौन कितना पानी में है, ये भी तो हो सकता है। कल तो साफ ये था कि तेजस्वी यादव की तरफ से कहीं ना कहीं उनको हिंट जरूर दिया गया है कि बिल्कुल आप सिंपल समझिए, पप्पू यादव भी ऐलान कर दिया है कि उनको सीएम फेस बना दी। 2024 के चुनाव में मुझे पूरी तरह से याद है, आप लोगों ने भी देखा ही होगा, 2024 के चुनाव में एक चर्चा चली थी, हालांकि भारत लाइव ने उस चर्चा से अपने आप को अलग रखा था कि चिराग पासवान महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे। क्यों बनेंगे भाई, जब उनका डिमांड है 6 सीट 5 सीट उनको मिल रहा है, उनका डिमांड है कि वो हाजीपुर चुनाव लड़ेंगे, वो उनको मिल रहा है, तो फिर उनको दिक्कत क्या है, क्यों जाएंगे। यहां भी आप देख लीजिएगा, अंततः मैं जो बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत में नहीं चाहेगी कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार अलग हों, लेकिन परिस्थितियां हैं, राजनीति है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कभी भी कोई चीज दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है, परिस्थितियां कब बदल जाए कोई नहीं जानता है। अब नीतीश कुमार की थोड़ा बात कर लेते हैं बाबा। नीतीश कुमार सीएम फेस इतने टाइम से हैं, सत्ता पर बैठे हैं, लेकिन इस बार ऐसी बातें हैं कि उनके अलावा भी कोई विकल्प है, तो उनके विकल्प को लेकर के थोड़ा चर्चा हम जरूर करना चाहेंगे। क्या कि नीतीश कुमार का अगर कोई विकल्प निकलता है बिहार में तो जनता किसे ज्यादा पसंद करेगी? देखिए सिंपल सी बात है, आपको याद होगा मैं कल भी आपसे बातचीत कर रहा था, उससे पहले भी मैंने बातचीत किया है। 2025 के चुनाव में एक चीज तो आपको साफ नजर आ रहा होगा, आप कैलेंडर बदलती हैं ना जी, साल जैसे बदलता है कैलेंडर बदल जाता है, उसी तरह से एक एरा जो है जी, ये 35-40 सालों का एक फेज था, जहां आपने देखा कि एक आंदोलन से निकले हुए लोग
सत्ता में आए, पूरी उस आंदोलन से निकले हुए जितने भी बड़े नेता थे, जितने भी नामचीन नेता थे, सभी लोग कहीं ना कहीं राजनीति में स्थापित हैं। उसमें से 2 लोग नीतीश कुमार और लालू प्रसाद, ये बिहार की राजनीति में रहे। सुशील मोदी भी उसमें आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे नेता हैं, अश्विनी चौबे से लेकर के बाकी के नेताओं का भी आप नाम ले सकती हैं। ये सभी लोग रहे, यहाँ तक कि रामविलास पासवान भी रहे। बिल्कुल। तो ये सभी नेता कहीं ना कहीं बिहार को लेकर के और देश की राजनीति में एक प्रासंगिक नेता के रूप में रहे। लेकिन हर चीज की एक अवस्था होती है, समय होता है। अब वो समय जो है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। समाप्त इसलिए हो रहा है कि अब नई पीढ़ी आने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि नए चेहरे और नए मोर्चे की जो आहट है अब शुरू हो गई है। बिल्कुल इस बार का जो बदलाव है कहीं ना कहीं ये इसकी तरफ इशारा जरूर कर रहा है कि आगे जो है वो अब नए पीढ़ी की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा कि कई लोग आ चुके हैं, कई लोग आने का इंतजार हो रहा है। और ऐसी स्थिति में एक बात तो पक्का है कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार हैं। मैं कहीं देख रहा था, किसी एस्ट्रोलॉजर ने इस प्रेडिक्शन भी किया था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि अलग अलग प्रेडिक्शन भी आ रहे हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार 1.5 साल तक सर्वाइव करेंगे। 1.5 साल के बाद वो सत्ता हस्तांतरित करेंगे। तो सभी के दिमाग में ये बात है, सब कोई उस मुख्यमंत्री के चेहरा बनना चाहता है, उनको रिप्लेस करने के लिए सबसे उपयुक्त अपने आप बनाना चाहता है। और दूसरी तरफ नीतीश का विकल्प कौन होगा आगे आने वाले समय में, नीतीश के बाद, उसके लिए भी तैयारी चल रही है। उसके लिए हमने आपको कल ही खबर करके बताया था कि कई लोग लाइन में खड़े हैं। उसमें प्रशांत किशोर ने तो अपने आप को अलग ही कर लिया है, लेकिन बाकी के लोग उस लाइन में खड़े हैं। वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार का विकल्प हम बने और उसके लिए आप तेजस्वी यादव का नाम ले सकती हैं, आप चिराग पासवान का नाम ले सकती हैं, आप जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन का भी नाम ले सकते हैं। नीतीश कुमार के बेटे नहीं आ सकते? नीतीश कुमार के बेटे भी आ सकते हैं, उनके भी आने का, हालांकि उनके आने का तो देर हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से कल हमने भी खबर चलाया हुआ है, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा ही मांग उठ रही है कि नीतीश कुमार बिल्कुल। कल तो आपने खबर ही किया था, वो पूरा पोस्टर लगा हुआ है और ये फेज में हो रहा है। देखिए, अगर आप मुहिम चलाते हैं तो मुहिम का मतलब होता है कि जब तक आप मंजिल को हासिल नहीं करें, मुहिम चलते रहना। अलग-अलग करके चल रहा है। निशांत को लेकर के जो मुहिम चल रही है उसमें लोग 6-5 में है, संशय में है कि नीतीश कुमार मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और इस मुहिम को पार्ट वाइज में शिफ्ट में चलाया जा रहा है। जब थोड़ा सा मध्यम पड़ता है, हम लोग बोलते हैं कि निशांत कहाँ है, तो फिर से आप देखिए एक्टिव हो जाता है। तो ये नहीं, निशांत को आना चाहिए, ये बात कई लोग कह चुके हैं। यहाँ तक कि उनके चाचा जो भुलाए हुए थे बहुत दिन के बाद, 44 साल के बाद उनको याद है भतीजा का, उन्होंने भी कहा है। जी बाबा, एक और सवाल आपसे करेंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, ये 2 ऐसे बड़े चेहरे थे जिन्होंने तेजस्वी यादव को और आरजेडी को फायदा पहुंचाया था। तो इस बार का जो समीकरण है वो बदल रहा है। इस बार वो दोनों ही नेता एनडीए के साथ आ चुके हैं। तो इस बार क्या फायदा होगा तेजस्वी यादव को, या फिर इसका पूरा का पूरा फायदा एनडीए गठबंधन को होने वाला है? यदि देखिए, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट और बारीक क्वेश्चन है इस 2025 के चुनाव के लिए। हर कोई ये क्वेश्चन, इसका जवाब जानना चाहता है। इसको समझने के लिए आपको 3 फेज में समझना पड़ेगा। पहला फेज कि आपके बिहार के वोटर कितने फेज में बटे हुए हैं, कितने खेमे में हैं। तो एक तो शहरी क्षेत्र है जो एक अलग तरीके से वोट करता है, एक है एकदम विशुद्ध ग्रामीण क्षेत्र, वो एक अलग तरह से वोट करता है। ठेठ ग्रामीण जो है, जहां आप गांव के अंतिम पायदान पर चले जाइए, जहां आपको सुविधाओं का काफी अभाव है, वो एक क्षेत्र है। और दूसरा है सेमी, जो शहरी है और ग्रामीण है, यानी अर्बन क्षेत्र। तो ये 3 क्षेत्र के लोग हैं और तीनों की अलग अलग समस्याएं हैं, तीनों अलग अलग तरीके से वोट करते हैं, सबकी अपनी अपनी वोट करने की क्षमता है। दूसरा, इसमें एक जातिवाद भी आ जाता है। 2020 के चुनाव में ये दोनों अलग थे, बिल्कुल सही है, और उसका फायदा महागठबंधन को मिला था। बिल्कुल, ये बात तेजस्वी यादव भी अच्छी तरह समझ रहे हैं। तेजस्वी यादव भले ही ये बात न कहें, लेकिन उनको इस बात का पता है कि चिराग पासवान के अलग होने से, उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने से उनको 30 से 40 सीटों का फायदा मिला था। इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब वो सीटें कैसे वो लाएंगे और क्या वो सीटें इन दोनों के आने से एनडीए गठबंधन को मिल जाएंगे? जी, नीतीश कुमार ने जो सपना देखा है, या जो नीतीश कुमार ने टारगेट सेट किया 225 का, अगर ये आ जाते हैं तो लगभग 200 से ऊपर सीटें हो जाती हैं। बिल्कुल, ये तो निश्चित है, क्योंकि अभी 125-30 के आसपास हैं, 130 के आसपास है, और 30-35 सीटें आ जाते हैं तो 160-65 हो जाता है, और इनके आने से और सीटें कुछ बढ़ेंगी। जो सीटें इनको नहीं मिल पाएंगी वो भी मिलेंगी। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो निश्चित रूप से है कि ये परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है कि अगर पांचों एक साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से इसका फायदा एनडीए गठबंधन को मिलेगा। लेकिन सर्वे रिपोर्ट ये नहीं बता रहे हैं।
सर्वे रिपोर्ट का ये मानना है कि इनके हटने के बाद जो दूसरे खेमे में मुकेश सहनी गए हैं जी, आईपी गुप्ता एक बड़े फैक्टर बने हैं जो इधर से वोट काट करके जाएंगे। अगर मान लीजिए कि आईपी गुप्ता पहले उनके वोटर जो हैं वो एनडीए गठबंधन वोट करते थे, हम एवरेज मान लेते हैं कि उनके वोटर जो हैं 20 लाख लोग वोट करते थे एनडीए गठबंधन के लिए, तो वो 20 लाख घट करके चले जाएंगे महागठबंधन की तरफ। अगर वो महागठबंधन जाते हैं तो 20 लाख उधर प्लस होगा, माइनस इधर 20 लाख होगा, लेकिन 40 लाख का घटना हो जाएगा। एक मिलता था वो नहीं होगा और दूसरा 20 लाख उधर चला जाएगा, तो उसका भी घटा होगा। यानी परिस्थितियां, उसका आप प्रशांत किशोर की बात कर सकते हैं। इसके बाद कुशवाहा समाज जो है वो अभी आंदोलित है। कुशवाहा समाज क्या करेगा? कुशवाहा समाज को देखिए, निशिकांत सिन्हा जो है वो एक अलग तरह से युवाओं को लेकर चल रहे हैं। तो वहीं जयलाल कुशवाहा जिनका इंटरव्यू आपने उस दिन लिया था, जयलाल कुशवाहा भी किसानों को लेकर के काफी कुछ कर रहे हैं। किसानों को लेकर के गांव-गांव में घूमते हैं, किसानों के समस्याओं को समझते हैं और किसानों को कहते हैं कि आप अपने लिए वोट क्यों नहीं करते हैं। जिस तरह से प्रशांत किशोर लोगों को ये कहते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए वोट करें, वैसे जयलाल कुशवाहा लोगों के साथ घूम करके ये बात कहते हैं कि आप अपने किसान के लिए वोट कीजिए, अपने पेट पालने के लिए वोट कीजिए, अपने लोगों के लिए, अपने खेत के लिए वोट कीजिए, आपको कौन दे रहा है। तो निश्चित रूप से ये परिवर्तन तो होगा ही होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार का चुनाव कुछ अलग होने वाला है और इस चुनाव में परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न होने वाली है। न 2005 में ऐसी थी, न 10 में थी, न 15 में थी, न 20 में थी। अब 25 एकदम बिल्कुल अलग है। 10 साल के बाद बदलता है और यहाँ तो 3.5 दशक हो गए। एक और सवाल बाबा आपसे करेंगे कि जिस तरह से प्रशांत किशोर, आरजेडी और तमाम जो भी पार्टियां हैं इस बार आ रही हैं, वो सबका यही मानना है और यही कहना है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है, जो उन्होंने पाल पोस करके यहाँ तक पहुंचाया है, कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव के बाद जदयू जो है वो खत्म होने के कगार पर आएगी। देखिए, ये बात अक्सर कही जाती है जी, लेकिन 2-3 चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जानना जरूरी है जी। जब आप नीतीश कुमार को समाप्त समझे हैं तब वो बाउंस बैक करते हैं जी। यही हाल आप देखिए लालू प्रसाद का भी रहा है। 2010 में लालू प्रसाद लगभग समाप्त हो गए थे, बिल्कुल। फिर वो 2015 में पनप गए और यहाँ तक पनप गए कि उनके बेटा 2 बार उप मुख्यमंत्री बने बिहार के, 2 बार सत्ता में आए। तो ये एक परिस्थिति जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस बार के चुनाव की परिस्थितियां कुछ अलग होने वाली है, बिल्कुल। और अलग ये है कि इस बार के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि जिन निकलता है या फिर और कुछ होता है जी, बिल्कुल। इस बार परिवर्तन कुछ अलग ढंग से होगा और अलग ढंग के परिवर्तन में एक बात तो निश्चित नजर आ रहा है कि हो सकता है कि इस बार कोई चमत्कार भी हो। चमत्कार मैं इसलिए कह रहा हूं कि अंडर एस्टिमेट बहुत लोग किए गए हैं जी, बिल्कुल। जैसे आपने देखा होगा कि एनडीए गठबंधन मानता ही नहीं कि प्रशांत किशोर को फैक्टर इंडिया गठबंधन प्रशांत किशोर को फैक्टर मानता है लेकिन कहता नहीं है, नहीं बोलता। सही बात। यही बात एनडीए गठबंधन के साथ भी है। सीधे तौर पर आप समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से उनका जनाधार या जो बढ़ रहा है लोगों का हुजूम उनके साथ, और उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। आप एक बात तो मान के चलिए कि प्रशांत किशोर ने अगर बहुत ज्यादा अंतर नहीं पैदा किया तो इतना अंतर पैदा जरूर कर देंगे कि आपको सरकार बनाने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल होगी। और ये अगर हुआ तो आप समझिए कि सरकार को बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल होगा। इसके लिए आपको चमत्कार भी करना पड़ेगा और जिन भी निकालना पड़ेगा। ये दोनों ही परिस्थितियां कैसे उत्पन्न होगी, ये निश्चित रूप से इस पर काम चल रहा है। और यही कारण है कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि समीकरण और स्ट्रेटजी दोनों बदलते, बार बार स्क्रिप्ट जो है चेंज हो रहा है। प्रशांत किशोर से ज्यादा अच्छा रणनीति तो कोई जानता भी नहीं। नीतीश कुमार को यहाँ तक लाने वाले सीएम पद पर वही इंसान है। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर ने अपनी बात को कहा भी। प्रशांत किशोर ने कहा कि चलिए मैं मान लेता हूँ, मैंने जो 10 साल का फेज तैयार किया था उसमें मैंने मान लिया। लोगों ने कहा कि अरे वो क्या किए, तो गुजरात में जब मैं काम कर रहा था नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए, भाजपा की सरकार बनाने के लिए, तो उस समय भी लोग हमको नहीं जानते थे। उसके बाद नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने उस समय भी उनके पीठ पे मैं खड़ा था, पीछे मैं खड़ा था, तब भी लोगों ने नहीं जाना। लेकिन जब नरेंद्र मोदी को 2015 में बिहार में हराया मैं, तब लोगों को भरोसा हुआ कि हाँ मेरी स्ट्रेटजी काम कर रही है। इसके बाद मैं कई राज्यों में गया, कई राज्यों में सरकार बनवाई। तो धीरे धीरे करके 10 साल में मैंने अपने आप को स्थापित किया और लोगों ने तब माना कि मैं स्ट्रेटजिस्ट हूँ। वही उन्होंने कहा कि मैं अब बिहार के लिए आया हूँ और 10 साल मैंने बिहार को दिया है। चुनाव खत्म हो जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि मैं बिहार से निकल रहा हूँ। बिल्कुल। मैं जिस तरह से आज कर रहा हूँ उस तरह से फिर 2030 की तैयारी मैं करूंगा।
और 30 में मैं परिवर्तन करके मानूंगा। तो प्रशांत किशोर, खैर चलिए धन्यवाद बाबा। तो देखिए बिहार में जब चुनाव होते हैं तो चमत्कार होता है, चमत्कार कई तरह से होता है, जिन भी आते हैं। तो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जो बदलाव की बात हो रही है, जो बिहार में इस बार समीकरणों की बात हो रही है और चमत्कारों की बात हो रही है, तो इस बार का परिणाम क्या चमत्कार दिखाता है। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681